वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का ग्रामर सिलेबस आपको बता रही हूँ। तो आपका ये जो ग्रामर सेक्शन है ये 3 पार्ट्स में बेटा डिवाइडेड है। सबसे पहला ग्रामर, दूसरा है ट्रांसलेशन और तीसरा है कंपोजिशन। तो सबसे पहले हम ग्रामर पोर्शन को देखते हैं। तो ग्रामर पोर्शन जो आपका आता है वो 15 मार्क्स का आता है। तो उन 15 मार्क्स को कितनी तरह से डिवाइड किया गया है ये नीचे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है रीऑर्डरिंग टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को बनाने का रूल होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं, फिर सपोर्टिंग वर्ब या मेन वर्ब को लेते हैं। तो इसी तरह से हमें एक सेंटेंस दिया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल, आई रीड इंग्लिश, ये एक प्रॉपर सेंटेंस है। और अगर हम इसको इनप्रॉपर दें, जैसे अगर मैं इंग्लिश पहले लिख दूं, उसके बाद रीड बाद में लिखूं और आई उसके बाद, तो यानी आपको अपने हिसाब से तय करना है कि कौन सा सेंटेंस किस हिसाब से बनेगा। नेक्स्ट इज़ मेकिंग ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में आपको नो का यूज़ करना है, यानी ये पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं होते। थर्ड है मेकिंग पैसिव फ्रॉम एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव पैसिव आएंगे आपके में। फोर्थ है प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ब। हम जितने भी टेंसेस को जानते हैं, आपको ये पता होगा कि हर टेंस में वर्ब का अलग अलग तरह से यूज़ होता है। कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, कहीं वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये आपको देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म किस हिसाब से यूज़ की जाएगी। फिफ्थ इज़ फॉर्मेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। किसी भी बात को कहने के 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो किस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ये आपको फॉर्मेशन इसमें सीखनी है। सिक्स्थ है मेकिंग ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पर हु, विच, हाउ, दे, इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर क्वेश्चनिंग की जाती है और उसके लास्ट में एक पहचान और होती है कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगा हुआ होता है। सेवेंथ है मेकिंग ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। आप साइड में देखेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, तो इस तरह से आपको एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट इज़ मेकिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेशन क्या होता है? सरप्राइज, ओह, यस, इस तरह से जो एस्टोनिश जैसे वर्ड्स होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, जहाँ पर इंसान सरप्राइज होता है, खुश होता है, दुखी होता है, उस समय जो उसके मुंह से आवाज़ निकलती है उस तरह की चीज़ों को ये सेंटेंसेस शो करते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं ये आपको राइट साइड में मैंने दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन हम जानते हैं एट, इन, इनटू। तो इस तरह की जो प्रीपोजिशंस होती हैं जिनका जो अर्थ होता है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन फिर भी उनका यूज़ कहाँ पर और क्यों किया जाता है ये आपको सीखना है। नेक्स्ट है कंप्लीटिंग ऑफ सेंटेंस। कंप्लीटिंग ऑफ सेंटेंस में क्या होता है कि हमें एक पार्ट दे रखा होता है सेंटेंस का, जिसके आगे हमें उस सेंटेंस को जोड़ करके उसे कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स, यानी अगर बारिश होती है, तो उसके बाद आपको अपना सेंस लगा करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ स्पेलिंग। तो यहाँ पर आपको बेटा स्पेलिंग दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्यूशन वर्ड है, तो ट्यूशन की जो स्पेलिंग होती है TUITION, तो इसके कुछ जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हटा दिए जाएंगे, यानी उनको फिल इन दी ब्लैंक कर दिया जाएगा, तो वो आपको भरने होंगे। लास्ट है आपका पंचुएशन। पंचुएशन यानी किसी भी सेंटेंस को बनाते समय, लिखते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए, कहाँ कैपिटल लेटर्स यूज़ करने चाहिए, कहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें पंचुएशन में आती हैं। तो इस तरह से बेटा ये आपका ग्रामर का सिलेबस पूरा होता है। ट्रांसलेशन, कंपोजिशन एंड कॉम्प्रीहेंशन, तो ये बेटा जो सेक्शन है ये आता है टोटल आपका 10 मार्क्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। यहाँ पर आपको हिंदी दे रखी होगी जिसको आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। नेक्स्ट है कंपोजिशन, जिसमें लेटर राइटिंग आती है या फिर एप्लीकेशन राइटिंग, यानी लेटर भी हो सकता है वो या फिर एप्लीकेशन। नेक्स्ट है लॉन्ग कंपोजिशन। लॉन्ग कंपोजिशन यानी बेटा ऐसे हो गया, कोई भी ऐसे लिखने के लिए आपको आएगा। और लास्ट है आपका कॉम्प्रीहेंशन या फिर अनसीन पैसेज। तो इस तरह से बेटा ये पूरा आपका ग्रामर पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाता है, जो कि पूरा टोटली 25 मार्क्स का आता है आपके एग्ज़ाम में। तो आई होप कि ये आपको समझ आया हो। थैंक यू।